हेलो एवरीवन, जय माता की। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ सब अच्छे, स्वस्थ, मस्त, खुश होंगे। और मैं नोएडा से चल रही थी फिर मेरठ के में, क्योंकि मुझे बनानी थी कान्हा जी की छठी। तो मैं मेरठ आ चुकी थी और आके फिर मैंने करी कढ़ी की तैयारी। और कढ़ी में आज जो है सिंपल कढ़ी का भोग बनता है कान्हा जी की छठी पे। तो मैं कढ़ी चावल ही बनाती हूँ। तो मैंने अभी 2-3 साल से तो कान्हा जी रखे हुए हैं। वैसे पहले मेरे पास कान्हा जी नहीं थे, तो मैं तब भी कान्हा जी की छठी करती थी। और जन्माष्टमी के छठे दिन तो कोई बृहस्पति की कर रहा था, कोई शुक्र की कर रहा था। तो मैंने ये बृहस्पति की ही वीडियो है, तो मैंने बृहस्पति की ही छठी करी। तो सब लोगों ने कहा, कुछ लोग मंदिरों में बृहस्पति की भी हो रही थी। तो ये बहुत ही सिंपल सी कढ़ी बनती है। इसमें कोई प्याज लहसुन का नहीं होता है। मैंने बस खाली सिंपल ही बनाई जाती है। भगवान जी का जो भोग कुछ भी हो वो बिना प्याज का ही बनता है। तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से पहले बनाई पकौड़ी। तो पकौड़ी जब मैं बना रही थी तो इसमें तेल ना थोड़ा कम रह गया, तो पकौड़ी गिर गई थी ज़्यादा। क्योंकि हम घर पे 2 ही लोग थे, मतलब मेरे हस्बैंड और मैं। फिर हम दोनों जनों के लिए कितनी कढ़ी बनती। तो मैंने थोड़े से लोटे में दही जमा ली थी और उसी की फिर मैंने कढ़ी बनाई। और फिर मैंने पहले करी अपनी मिर्चें फ्राई, पकौड़ी उतारने। फिर करी पत्ता भी ले आई थी मैं। तो करी पत्ता जब डालते तो चटक नहीं लगता, तो डर लग रहा था। मैंने करी पत्ता अपने बाहरी गमले में लगा रखा है। फिर मैंने उसको अच्छे से धो धा के उसमें डाला। पहले डाली मेथी दाना और फिर डालने लगी थी मैं करी पत्ता। और फिर मैंने बड़े सिंपल तरीके से बनाई कढ़ी। और ये कहते हैं कान्हा जी का जो भोग है ना, इसमें टेस्ट अलग ही आता। कुछ भी हो, चाहे भंडारे का खाना हो या वैसे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने फिर ऐसे ही कढ़ी मेथी अच्छे से भून गई थी। फिर मैंने डाल दी थी जो मैंने घर की जो दही थी उसको भिगोया था ग्राइंडर से करके, उसी में मैंने बेसन वगैरह मिक्स करके और इसे डाल दी थी कढ़ाई में। तो क्योंकि देखो दिखाई भी दे रही होगी आपको, बहुत थोड़ी सी है, तो मैंने इसलिए बनाई। कोई नहीं, तो कहते हैं प्रसाद तो प्रसाद ही होता है। तो फिर मेरी बहन लगती है, वो उनका भी फ़ोन आया कि अरे प्रसाद तो मैं भी आऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है, तुम लोग आ जाना। तो कहते हैं ना प्रभु के उसमें बरकत अलग ही होती है। तो बस फिर उनको भी मैंने कढ़ी चावल कान्हा जी को भोग लगा के फिर उनको भी कढ़ी चावल दिए। और फिर मैं आ गई थी अपने पूजा घर में। पूजा घर में मैंने करी अपनी दिया बत्ती की तैयारी। और कान्हा जी को पहनाई थी मैंने पीली ड्रेस। और इधर भोग इनका रखा हुआ था, तो पहले मैंने दिया बत्ती करी और फिर मैंने तुलसी जी पे भी दीपक जलाया। क्योंकि हमारे आंगन में तुलसी जी हैं, तो मैं कहती हूँ कि मतलब ये सभी को अपने आंगन में लगानी चाहिए। पूजा के समय शाम होते ही तुलसी जी पे ज़रूर दीपक जलाएं, घर में सुख शांति के लिए होती है। तो मेरे यहाँ ये तुलसी जी जो है ना, तुलसी माता ऐसी हो रही हैं जैसे एक मनी प्लांट की बेल होती है। मतलब ये ऊपर को ही चले जा रही हैं, बहुत ही सुंदर सी हैं। तो काफ़ी फैली हुई हैं। और मैं फिर यहीं पे अपनी माता रानी पे, तुलसी माता पे भी दीपक जला दिया था। और फिर लगा दिया मैंने कान्हा जी को भोग। और भोग लगाने के बाद में सब ने कर अपना खाया। और मैं पता इसमें तुलसी डालना भूल गई थी, क्योंकि बृहस्पति को तुलसी नहीं तोड़ते हैं। तो फिर मतलब एक मेरी जो फ्रेंड थी उन्होंने तोड़ी। इसी के साथ मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड।